हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आगे बढ़ाते हैं सिलसिले नुज़ुज़ को। ये वीडियो उस सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें हम अखलात के नुज़ुज़ के बारे में बात करते हैं। हम बलगम और सफरा के नुज़ुज़ के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं सौदा के बारे में। सौदा एक ऐसी खिल्त है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न और बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है, कंट्रोवर्सी है। सौदा को आमतौर से मानने से ही इनकार किया जाता है। चूँकि बाकी खिलतों को नज़र से देखा जा सकता है इसलिए वो मान ली जाती हैं, लेकिन सौदा के बारे में एक कन्फ्यूज़न और एक इख्तिलाफ रहता है। बहरहाल, चूँकि खून खिल्त को हमने 4 रंगों के बुनियाद पर तकसीम किया है, इसीलिए खून के अंदर जो भी काले रंग की चीज़ पाई जाती है उसको हम सौदा के नाम से जानते हैं। सौदा का मतलब होता है काला, स्याह, ब्लैक, लेकिन अरबी में इसका मतलब एक नीला भी निकलता है, नीलगू। इसीलिए इसके अलावा सौदा का और जो दूसरे मीनिंग निकलते हैं वो बुरा, खराब, नुकसान देने वाला, ज़िद्दी, हठधर्मी, चुपके रहने वाला, पीछा पड़ने वाला, पीछा नहीं छोड़ने वाला, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि किसी के पीछे ही पड़ जाता है। इसीलिए इसकी बहुत सारी कहावतें हैं, जैसे सौदाई, जो किसी के पीछे ही पड़ जाए, पीछा नहीं छोड़े, उसको सौदाई कहते हैं। सौदा उछलना यानी कि पागलपन सवार होना। चूँकि पागलपन या जो माली खोलिया की कंडीशंस हैं वो सौदा की वजह से होती हैं। जब तबई सौदा में एहतराक होता है तो माली खोलिया पैदा होता है, और जब गैर तबई सौदा में एहतराक होता है तो फिर वो जुनून की कैफियत हो जाती है। सौदा का जो मिजाज है वो सर्द व खुश्क है, और सौदा का जायके या टेस्ट की बात करें तो वो कसिला यानी मेटेलिक और तो खट्टा होता है। तो सौदा की वजह से पैदा होने वाली बीमारियां ज़्यादातर जैसे कि फ्रेकल्स हैं या झाई जिसको कहते हैं, या जो चेहरों पे जो निशान पड़ जाते हैं, मेलाज्मा, वो एक सौदावी मर्ज है। नेक्रोसिस या गैंग्रीन है, या सोरियासिस है, या सरतान यानी कैंसर है। इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जो सौदावी बीमारियां कहलाती हैं। इसके बारे में हम जब कभी खिल्त के बारे में बात करेंगे तो इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। तो सौदावी मर्ज एक ऐसा मर्ज होते हैं जो बहुत ही मुश्किल से ठीक होते हैं या बहुत बार ठीक नहीं भी होते हैं। इसीलिए इनको जो पुराना केस हो जाता है उसको सौदा में कन्वर्ट हो जाता है, उसको सौदावी मर्ज भी कहते हैं। चूँकि सौदा के तकरीबन जितने भी माने निकलते हैं वो इस पर लागू होते हैं। बुराई के माने में भी, काले के माने में भी, नीलगू के माने में भी, ढीठ, जिद्दी, सब तरह के मानों में। तो सौदा जिसको कि हम डिटेल से जानेंगे तब ज़्यादा बात समझ में आएगी, लेकिन चूंकि हम फिलहाल हमारा मकसद है इसके नुज़ुज़ के बारे में बात करने के लिए। वैसे तो सौदा किसी भी उज़ू में बीमारी पैदा कर सकता है, लेकिन इसकी ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो ब्रेन से रिलेटेड होती हैं, जिसको कि हम आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन कहते हैं, या मेलनखोलिक कंडीशन होती है, माली खोलिया होती है। लेकिन इसकी एक बहुत ही क्लियर सी और वाज़ेह मिसाल कैंसर होता है। कैंसर या सरतान ये किसी भी उज़ू में हो सकता है, और सौदावी मर्ज होने के लिए ज़रूरी है कि उसकी टेंडेंसी पुराना होने की हो, मुज़मिन होने की हो, क्रॉनिसिटी उसके अंदर पाई जाए, कालापन उसके अंदर पाई जाए, और वो डिफ़िकल्ट टू ट्रीट भी हो। हालांकि इसके बारे में हम और थोड़ी सी डिटेल में भी जाएंगे। तो बहरहाल सौदा जो है इससे रिलेटेड अमराज जो है उनको सौदावी अमराज कहते हैं। यही वजह कि जब पुरानी कोई चीज़ हो जाती है तो उसको हम सौदावियत से रिलेट करते हैं। सौदा में अक्सर जुनून, पागलपन, ये बीमारियां भी सौदावी बीमारियां होती हैं। हालांकि बस हमारा डिफरेंस ये होता है कि किस खिल्त के एहतराक से ये मर्ज पैदा हुआ है, उस तरह की अलामत उसमें आती हैं। जैसे कि माली खोलिया जो है तबई सौदा की वजह से पैदा होता है।
अगर इसको हम और साफ करें तो ये कह सकते हैं कि हम जब जो कि तबई सौदा है, नॉर्मल सौदा जो कि पाया जाता है, उसमें जब एहतराक पैदा हो जाता है, जब वो जल जाता है, तो माली खुले कंडीशन पैदा होती है, जबकि वो मादा दिमाग की तरफ जाए। लेकिन अगर जो गैर तबई सौदा है उसमें एहतराक पैदा हो जाए तो जुनून की कंडीशन पैदा हो जाती है, मानिया, बेचैनी, बेकरारी, पागलपन। चूंकि थोड़ा सा समझने की बात यह होती है कि जो नॉर्मली जो ब्लड में खिल्त पाई जाती है सौदा, उसमें अगर एहतराक होता है तो ये माली खुलिया की कंडीशन बनेगी। लेकिन अगर बलगम से या सफरा से जल करके और सौदा बना है, यानी कि और फिर वो सौदा में भी एहतराक हो गया है, तो फिर पागलपन की, जुनून की, मानिया की कंडीशन पैदा होगी। और इन जनरल जो तबई सौदा है उसके एहतराक में होने के बाद जोड़ों में दर्द भी हो सकता है और जिगर की कोई बीमारी हो सकती है। और अगर इसका असर ज़्यादातर दिल पे हो जाए तो विश्वास, घबराना, पाल्पिटेशन, खफकान, इस तरह की कंडीशन सामने आती है। यानी कि सौदा जब जिस उज़ू पे जाएगा उस तरह की ही अलामत, उस तरह के ही सिम्टम्स वहां पर आते हैं। वैसे तो सौदावी बीमारियों को उसकी अपनी अपनी अलामत से पहचाना जा सकता है, लेकिन फिर भी आमतौर से जो सौदा के मर्ज होते हैं उन मरीजों को देखकर भी बहुत कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे कि जिन लोगों को सौदावी मर्ज होते हैं उनका चेहरा किसी हद तक नीलाहट, कालापन लिए हुए होता है, किसी हद तक उनके चेहरे पे एक उदासी नजर आती है, वो गमगीन रहते हैं, उदास रहते हैं, तन्हाई उनको पसंद होती है और नेगेटिव बहुत सोचते हैं। इसके अलावा उनको भूख अच्छी होती है, लेकिन उनके फॉर्मे मैदा पर, यानी कि एपिगेस्टियम में अगर जलन होती है और उसके साथ तुर्श डकारें आती हैं, तो ये भी अपने आप में मैदे में सौदा के जमा होने की अलामत है। ऐसे लोगों को अक्सर ख्वाब में धुआं या काली चीज़ें दिखाई देती हैं। ये ज़रूरी नहीं सबके साथ हो, लेकिन बस एक थोड़ा सा एक एडिशनल सिम्टम है ये, जो उसमें ऐड कर सकता है आपको एक नंबर डायग्नोसिस में। इसके अलावा मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन है, एक तजुर्बा है कि बचपन में अगर कोई बच्चा पानी से डरता है तो उसको आगे चल करके बलगमी अमराज होंगे। अगर कोई बच्चा बचपन में अंधेरे से डरता है तो उसको आगे चल करके सौदावी अमराज होंगे। अगर कोई बच्चा बचपन में ऊंचाई से डरता है तो उसको आगे चल करके दमवी अमराज होंगे। अगर कोई बच्चा आग से डरता है तो उसको सफरावी अमराज होंगे। ये इस तरह से भी हम, मेरे पास इस तरह की हिस्ट्री है लोगों की, उसकी बिना पर हम ये फैसला करते हैं कि इनको, चूंकि हम जब भी मरीज का इलाज करते हैं तो उसका पूरी हिस्ट्री लेते हैं बचपन से लेकर अभी क्या हो रहा है, इसका इलाज करना ऐसा नहीं है। आखिर ये मर्ज आया कहाँ से, क्यों आया, कैसे आया, वगैरह वगैरह जानने के लिए ज़रूरी है कि हम पेशेंट की बचपन से लेकर के अब तक की उसकी सारी हिस्ट्री लेते हैं। उसमें उसकी एक्टिविटीज़ भी हैं, उसकी जो थिंकिंग्स हैं, जो बिहेवियर है उसके बारे में भी, और उस खास उम्र में वो क्या खाता था, क्या ज़्यादा काम करता था, ये सारी बातें जानने के बाद ये हमें बहुत मदद देती हैं मरीज़ का मिजाज जानने में, उसकी मर्ज का मिजाज जानने में। तो चूंकि इंसान पैदाइशी तौर पे एक खिल्त के साथ, एक मिजाज के साथ पैदा होता है जो कि उसको फिर आगे ताउम्र तक रहती है। वक्त के हिसाब से उसमें थोड़ी बहुत, जैसे बचपन के कुछ और, जवानी में कुछ और, बुढ़ापे में कुछ और, थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, लेकिन मिजाज फिर भी अपनी जगह मिजाज रहता है। इनफैक्ट सौदा के बारे में हम तफसील से डिटेल में बात करेंगे जबकि हम खिल्त के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं सौदा के नुज़ुज़ के बारे में, जो कि हमारा असली मकसद है आज की वीडियो का। सौदा के नुज़ुज़ के लिए भी दवाओं की एक फहरिस्त है, उसमें से हमें चंद दवाएं चुननी होती हैं मरीज के हिसाब से, मर्ज देख करके। तो आमतौर से जो नुस्खा चलता है सौदा के नुज़ुज़ के लिए वो सपिस्ता 9 दाना, उन्नाब 5 दाना, बरगाजुमा 5 दाना, असलसूस 3 ग्राम, बादरंज बोया 5 ग्राम, उस्तो खुदूस 5 ग्राम, हंसराज 5 ग्राम,
आमतौर से ये काफ़ी होता है। लेकिन अगर हमें ये देखना होता है कि मर्ज़ दिमाग में है तो फिर हम उसमें उस्तखुद्दूस लाजमी तौर पे डालते हैं और अफ्तीमून या बिस्फाइज वगैरह भी डालते हैं। लेकिन अब तब हमें ये भी देखना होता है कि जो एहतराक हुआ है वो किस खिल्त से हुआ है। अगर ये बलगम की वजह से हुआ है तो ये उस्तखुद्दूस वगैरह डालते हैं। अगर सफ़रा की वजह से हुआ है तो उस वक्त हम हलेला जर्द या हलेला काबली वगैरह डालते हैं। अगर खून की वजह के एहतराक से सौदा बना है तो फिर उस वक्त हम सरफूका, उन्नाब, शाहतरा ये ज़रूर डालते हैं। तो आमतौर से ये जो मुंजिस का नुस्खा बताया उसमें सभी चीज़ें का ऑलमोस्ट शामिल है। लेकिन फिर भी अगर हमें कुछ चीज़ अलग से जाहिर होती है तो फिर कुछ चीज़ें जैसा कि हमने बताया उसमें शामिल कर देते हैं। हाँ, साथ ही मैं ये बात भी बताता चलूँ कि सभी मुंजिस चाहे वो बलगम का हो, सफरा का हो या सौदा का हो, ये तमाम की तमाम दवाएं आमतौर से 5 ग्राम या 7 ग्राम की रेशो में डाल दी जाती हैं। लेकिन आमतौर से आप इन सबको 5 ग्राम डाल सकते हैं। ये एक मुनासिब मिक़दार है, मुनासिब खुराक है, मुनासिब वज़न है। उम्मीद है सौदा के नुज़ूस के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल हुई होगी। सौदा इनफैक्ट जैसा कि मैंने कहा एक ऐसी खिल्त है जिसके बारे में हमेशा से ही मॉडर्न साइंस कंफ्यूज्ड रही है या इख्तिलाफ में रही है, इसको नहीं मानती है। चूँकि बलगम को वो स्प्यूटम के तौर पे, कफ के तौर पे, फिल्म के तौर पे मान लेती है, सफरा को भी बाइल के तौर पे मान लेती है, खून को खून के तौर पे मान लेती है, लेकिन सौदा के लिए हमेशा इनकार करती है कि सौदा कहाँ है, कैसा है, क्या है। तो इनफैक्ट सौदा को हमें दिखाने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको लैब इन्वेस्टिगेशंस को हम अपने नज़रिए से देखें। मिसाल के तौर पे यूरिक एसिड और यूरिया ये सौदा हैं, और जब हम सौदा की डेफिनेशन देखते हैं और इनको देखते हैं तो फिर हम ये सौदा की डेफिनेशन में आ जाता है। इसी तरह से हड्डियों में पाए जाने वाली एक अच्छी खासी मकदार सौदा की है। चूँकि सौदा की एक ख़ास बात यह है कि वो उज़ू को सख्ती देता है। यही वजह है कि वो खून के साथ शामिल है। ये इसको हम बहुत डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह। तो सौदावी अमराज जो कि बहुत पुराने होते हैं, ख़ासतौर से माली खुलिया या दिमागी अमराज, जैसा कि मैं बहुत बार कहा हूँ, बार बार कहता रहता हूँ कि इसका मैदे से बहुत बड़ा ताल्लुक, सबसे गहरा, हालांकि गुर्दों से, जिगर से भी इसका ताल्लुक है वहाँ से, लेकिन मैदे से एक बहुत बड़ा ताल्लुक है कि जब मैदे से बीमारी होती है और वो अबखर उठकर दिमाग में हो जाते हैं तो वो मरीज़ को माली खुलिया, मैदे की अपनी बीमारी अपनी जगह रहती है लेकिन उसको दिमागी मर्ज भी हो जाता है। और चूँकि एक बात आप देखेंगे कि सौदा के माने हैं काले के, काले यानी डार्क साइड, तो पेशेंट का मिजाज भी डार्क साइड देखने का बन जाता है, नेगेटिव ही सोचता है। वो ये सोचता भी नहीं है कि मेरा इलाज हो सकता है, बस उसको नेगेटिव ही सुनना अच्छा लगता है, नेगेटिव ही। यही वजह है कि बहुत सारे लोग अगर दवा भी लेते हैं तो कुछ ही दिन की लेते हैं और वो ट्राई के तौर पे, देखने के तौर पे लेना चाहते हैं। ऐसा हमारे साथ भी होता है। और फिर उनको अगर उस दिनों में खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो ये मानते हैं कि नहीं, जैसा मैं सोच रहा था वही सही है, कि इलाज नहीं हो सकता। जबकि ऐसा नहीं है। हमारे पास ऐसे केसेस भी हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं, ऐसे कहना चाहिए कि फिलहाल एग्जाम्पल्स ही कहते हैं, कि जहां पर हमने देखा है कि मरीज को 6 महीने के बाद उसका खातिर ख्वाह रिजल्ट मिला और उसके बाद हम और आगे बढ़े। लेकिन ये पेशेंट के पेशेंस, उसके एतमाद और सब्र पर डिपेंड करता है कि वो डॉक्टर पे कितना एतमाद करता है, इन दवाओं पे कितना एतमाद करता है। चूँकि हमारा ये मानना है, अपने तजर्बे की बेस, मैं जो भी बातें कहता हूँ अपने तजर्बे की बेस पे कहता हूँ। बहुत सारी बातें किताबों की भी होती हैं, जो मुझे सही लगती हैं वो मैं शेयर करता हूँ। किसी भी पुराने केस में, ख़ासतौर से जो सौदावी मर्ज हैं, जो क्रोनिसिटी की जिनकी टेंडेंसी है पुराने हो जाने की है, बहुत मुश्किल से ट्रीट होने वाले हैं, या अगर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो तो उनका इलाज नहीं भी होता है, तो ऐसे केसेस में जब अगर हम मेडिसिन देते हैं और उसको पहले महीने की खुराक में अगर सिर्फ 5% भी रिजल्ट मिलता है, सिर्फ 5% भी अगर पेशेंट को रिजल्ट मिलता है, तो ये एक बहुत अच्छी निशानी मानी जाती है, एक बहुत ही पॉजिटिव सिम्टम माना जाता है। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, हमें रास्ता तो मिल गया है। ठीक है, लंबा रास्ता है, दूरी है, देर लगेगी,
लेकिन हम मंजिल पे पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे ही सही। लेकिन अगर 5% नहीं मिलता है और पेशेंट को कोई नुकसान भी नहीं होता है, तब भी हम ये मानते हैं कि ठीक है, हमने मंजिल पे कदम रखा है और अभी हमारा जो रास्ता है वो ठीक है। हाँ, अगर दवा देने के बाद कोई नुकसान हो, कोई साइड इफेक्ट हो, कोई परेशानी हो, तो फिर हम ये मानते हैं कि हाँ, जो डायग्नोसिस है उसमें कहीं कोई कमी है, या दवाओं में कमी है, या कुछ है, मतलब रिव्यू करने की ज़रूरत है, ऐसा हम सोचते हैं। तो इसीलिए हम अपने पेशेंट्स को हमेशा कहते हैं, जिन्हें कहते हैं कि इस ऐसे केसेस में थोड़ी सी तसल्ली और पेशेंस रखना ज़रूरी होता है। ये थोड़ा सा आराम बहुत बड़ा आराम मानते हैं। मरीज़ बेशक परेशान है, इसलिए वो ये सोचता है कि इतना सा आराम हुआ है तो क्या सही होगा, लेकिन हमें वो बहुत बड़ा आराम लगता है। बहरहाल, इस बारे में सदावी बीमारियों को भी हम कभी इंशाल्लाह डील करेंगे। तो उम्मीद है ये इस बारे में कुछ क्लियरिफिकेशंस मिले होंगे, कुछ नई जानकारियां हासिल हुई होंगी जो कि आपके मतलब में फ़ायदेमंद होगी। तो डियर यूनानी फिजिशियंस, अब हालांकि मैं एक बार फाइनली ये कहता चलूँ कि किसी भी मर्ज़ में, ख़ास तौर से ये सौदावी अमराज में मुंजिज़ देते वक्त बहुत ही एहतियात रहने की ज़रूरत है। अगर आपको पूरी तरह से नहीं समझ में आता है तो मुंजिज़ ना दें, बल्कि सिर्फ जो मादे का इखराज करती हैं, जो तहलील करती हैं, ऐसी दवाओं का इंतखाब करें। क्योंकि मुंजिज़ देने के लिए आपको बहुत ही एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, बहुत बड़ा तजर्बा आपके साथ होना ज़रूरी है। तो ये आप करते रहिए, करने से तजर्बा आता है। तो करते रहिए, चलते रहिए, यूनानी को आगे बढ़ाते रहिए। अल्लाह हाफिज़।